वर्तमान में कौन क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर्स का, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में 2 से 3 प्रश्न जरूर पूछा जाता है। ये वीडियो आज तक की अपडेटेड वीडियो है। लास्ट वीडियो आपने देखा होगा, लेकिन ये कंप्लीट अपडेटेड है। काफ़ी पोस्ट जो है चेंज हो गए हैं, काफ़ी पदों पर फेरबदल हुआ है, इसलिए आप इस वीडियो को एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख लीजिएगा। इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का टॉपिक होता है। आप देख सकते हैं कि मैंने कंप्लीट कैटेगरी वाइज कराया है इसमें पूरे वीडियो में, और फोटो के साथ में करवाया है। और इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जो एग्जाम में स्टैटिक जीके के पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड, वो भी मैंने ऐड किया है। तो इस वीडियो में आप बने रहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है एग्जाम के लिए, चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के फ्रेंड्स। और आगे बढ़ने से पहले छोटी सी अपडेट है, हमारा एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। इसको आप प्ले स्टोर में सर्च करके डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर पेड कोर्सेज, टेस्ट सीरीज मात्र 49 रुपये में, ऑल एग्जाम्स के लिए 49 रुपये में टेस्ट सीरीज अनलॉक हो जाएगा। फ्री पीडीएफ फाइल, पेड पीडीएफ क्लासेस, सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और अगर आपको कंप्लीट वार्षिकांक पीडीएफ चाहिए आरपीएफ कांस्टेबल, एसएससी एग्जाम, रेलवे एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स का, तो मात्र आपको 55 रुपये में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, कोई दिक्कत है व्हाट्सएप पर मैसेज करिए आप 7067567024 पर। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा सबसे पहले संवैधानिक पदाधिकारी 2025 में कौन है। वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है? महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं। किस क्रम की हैं? 15वें क्रम की। आप फोटो में देख सकते हैं, ये है द्रौपदी मुर्मू जी। राष्ट्रपति से रिलेटेड एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन तो पूछ लेता है, भारत की राष्ट्रपति बनने वाली पहली आदिवासी महिला कौन थी? तो वो हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, बताइए राष्ट्रपति बनने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति कौन बनी है? 64 वर्ष की आयु में द्रौपदी मुर्मू जी बनी हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन बहुत सिंपल लेकिन एग्जाम में पूछ लेता है कई बार, बताइए तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति कौन होता है? वो भारत का राष्ट्रपति होता है, तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ जी हैं। किस क्रम के हैं? 14वें क्रम के हैं। उपराष्ट्रपति से रिलेटेड एग्जाम में एक प्रश्न बनता है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के उपराष्ट्रपति का प्रावधान है? अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति का प्रावधान है। भारत को उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है भारत का उपराष्ट्रपति, जिसे हम वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं। और भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। ये 15वें क्रम के हैं। भारत के पहले पीएम कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र कौन सा लगता है? यूपी का जो बनारस है, तो यूपी का जो बनारस है फ्रेंड्स, ये नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र लगता है। फिर अब देखेंगे न्यायिक प्रमुख, सबसे इंपॉर्टेंट है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नए बनाए गए हैं, उनका नाम है संजीव खन्ना। किस क्रम के हैं? 51वें क्रम के हैं। बात करें अगर सर्वोच्च न्यायालय की, स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय का गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 124 में। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हरिलाल जे कानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। वर्तमान में कौन है? संजीव खन्ना जी हैं। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की जो देखिए जो मूर्तियां हैं उसमें बदलाव किया गया है, तो आप देख सकते हैं न्याय की देवी की मूर्ति में बदलाव किए गए, ये भी आप फोटो याद रखिएगा। अगला है हमारा महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जिसे हम कहते हैं। वर्तमान में कौन है? आर वेंकट रमणी। किस क्रम के? 16वें क्रम के हैं। बात करें महान्यायवादी कौन होता है? ये भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में सरकार का प्रमुख वकील होता है, यानी ये भारत सरकार का वकील होता है। अगला हमारा है देखिए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। वर्तमान में तुषार मेहता जी। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया देश का दूसरा सबसे बड़ा कानून अधिकारी है। आप कह सकते हैं कि अटॉर्नी जनरल की हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये मैंने सब कुछ यहाँ पर क्लियर किया। इसी तरीके से हर क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें फ्रेंड्स, इससे हमें हौसला और मोटिवेशन मिलता है कि बच्चे पसंद कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको मेरा जो क्लास है पढ़ाने का तरीका वो कैसा लगता है। जरूर कमेंट करिएगा, सभी कमेंट में लाइक करता हूँ। अब हम देखेंगे संसदीय प्रमुख। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? जगदीप धनखड़ जी। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ
जो राज्यसभा का सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ही राज्यसभा का सभापति होता है, वर्तमान में जगदीप धनखड़ जी। बात करें 18वीं लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष यानी स्पीकर कौन है लोकसभा के, ओम बिरला जी हैं। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, श्री गणेश वासुदेव मावलंकर जी भारत के लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है लोकसभा में नेता विपक्ष यानी नेता प्रतिपक्ष कौन है, राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी जी लोकसभा में नेता विपक्ष हैं। अब हम देखेंगे निर्वाचन आयोग। देखिए अभी हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं, तो वर्तमान में कौन है, ज्ञानेश कुमार। किस क्रम के हैं, 26वें क्रम के हैं। यहाँ पर बात हो रही है निर्वाचन आयोग की। निर्वाचन आयोग से रिलेटेड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, बताइए भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी, 25 जनवरी 1950 को। सचिवालय यानी मुख्यालय कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। 25 जनवरी को ही भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, इसलिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन थे। बात करें चुनाव आयुक्त, दो और चुनाव आयुक्त होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त की सहायता करने के लिए। पहले हैं विवेक जोशी, दूसरे हैं सुखबीर संधू। ये दोनों वर्तमान में चुनाव आयुक्त हैं। अब हम देखेंगे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। वर्तमान में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिसे हम CAG कहते हैं कौन है, के संजय मूर्ति। किस क्रम के हैं, 15वें क्रम के हैं। CAG का फुल फॉर्म होता है द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद में वर्णन है, अनुच्छेद 148 के अंतर्गत संविधान में वर्णन है। अगला है हमारा CGA यानी महालेखा महानियंत्रक। ये है वर्तमान में SS दुबे। किस क्रम के, 28वें क्रम के। इसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। अगला हमारा कैटेगरी है सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख। देश के दूसरे CDS कौन है, अनिल चौहान चीफ ऑफ स्टाफ हैं। पहले कौन थे, जनरल बिपिन रावत। वर्तमान में भारत के वायुसेना अध्यक्ष कौन है, अमरप्रीत सिंह 28वें क्रम के हैं। वर्तमान में भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन है, दिनेश कुमार त्रिपाठी 26वें क्रम के। थल सेना अध्यक्ष कौन है, उपेंद्र द्विवेदी हैं 30वें क्रम के। वायुसेना दिवस प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नौसेना दिवस प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। वहीं थल सेना दिवस प्रतिवर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैंने हर क्वेश्चन में आपको कुछ न कुछ एक्स्ट्रा जानकारी जरूर दी है जो एग्जाम में डायरेक्ट बनता है। आजकल का पैटर्न चेंज हो चुका है, एग्जाम में डायरेक्ट जो है डीप क्वेश्चन पूछ लेता है। फिर देखिए अभी हाल ही में वायुसेना के नए उप प्रमुख भी बनाए गए हैं जिनका नाम है SP धारकर। तो इनका आपको भी ये भी पॉइंट आपको याद रख लेना है। अब हम देखेंगे सचिव और सलाहकार। वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है, TV सोमनाथन है। कैबिनेट सचिव कौन होता है, कैबिनेट सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा का सबसे वरिष्ठ कैडर पद है। बात करें वर्तमान में भारत के प्रधान सचिव कौन है, अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री के 2 प्रधान सचिव नियुक्त किए गए। पहले थे PK मिश्रा और दूसरे बना दिए गए हैं RBI के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास। तो हाल ही प्रधानमंत्री मोदी के 2 नए सचिव बनाए गए हैं, प्रधान सचिव PK मिश्रा और शक्तिकांत दास। ये दोनों को आप फोटो में देख सकते हैं, ये शक्तिकांत दास जी हैं, ये हैं PK मिश्रा। वर्तमान में रक्षा सचिव है राजेश कुमार सिंह। वर्तमान में विदेश सचिव है विक्रम मिश्री 35वें क्रम के हैं। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है, अजय कुमार सूद हैं। गृह सचिव कौन है, गोविंद मोहन है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वर्तमान में कौन है, अजीत डोभाल हैं। राजस्व सचिव कौन है, तुहिन कांता पांडे। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, अनंत नागेश्वरन। आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटी सी अपडेट दे देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आपको हमारा कंप्लीट GK/GS क्रैश कोर्स है, चाहे आप RPF कांस्टेबल की तैयारी करते हो, SSC की तैयारी करते हो, कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो, GK/GS में आपका 100% स्कोर चाहिए। खासकर RPF कांस्टेबल 50 में काफ़ी अच्छे स्कोर लाना चाहते हैं, वीडियो कोर्स है, तो आप जरूर इस वीडियो को पढ़िए। NCERT सार संग्रह सारे सब्जेक्ट इसमें, स्टैटिक GK, भारत का भूगोल, विश्व भूगोल, प्राचीन इतिहास, सारे सब्जेक्ट हैं। और आप रेट सुनकर साथियों देखिए 149 रुपये में आपको बुक भी नहीं मिलती, कोई आपको वीडियो कोर्स मिल रहा है, बहुत कम ऑफर। इसका ऑफर जो है बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा, 1000 रुपये में मिलने लगे, इसलिए आप इसका ऑफर का लाभ उठाइए। और आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। पेड कोर्स में जाएंगे आप तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा ये कोर्स। पेमेंट करने के बाद आपको माई कोर्स में वीडियो प्लस PDF दोनों शो होगा, तो जल्दी से इस कोर्स को ले लीजिए। साथ में पेड टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है 49 रुपये में, RPF कांस्टेबल, SSC, रेलवे एग्जाम के लिए जरूर आप सॉल्व करिएगा। अगला हमारा जो कैटेगरी है वो है गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख। CVC जिसे हम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कहते हैं, वर्तमान में प्रवीण कुमार श्रीवास्तव 19वें क्रम के हैं। बात करें CVC की फुल फॉर्म है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। गठन हुआ था 11 फरवरी 1964 को। अगला है CBI यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो। वर्तमान प्रमुख है प्रवीण सूद।
सीबीआई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मुख्यालय नई दिल्ली में, गठन हुआ था 1963 में। मुख्य सूचना आयुक्त यानी सीआईसी कौन है? हीरालाल सामरिया। किस क्रम के हैं? 12वें क्रम के हैं। प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक कौन है? वर्तमान में राहुल नवीन है। ईडी का फुल फॉर्म होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, स्थापना हुई थी 1 मई 1956 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में। बात करें एनसीबी के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? अनुराग गर्ग हैं। बात करें एनसीबी की फुल फॉर्म है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, स्थापना हुई थी 17 मार्च 1986 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में। वर्तमान में आईबी के निदेशक कौन है? तपन कुमार डेका हैं। वर्तमान में एनसीआरबी, देखिए आईबी की बात करें तो आईबी का फुल फॉर्म है इंटेलिजेंस ब्यूरो, स्थापना 23 दिसंबर 1887, मुख्यालय नई दिल्ली में। एनसीआरबी के वर्तमान निदेशक कौन है? आलोक रंजन है। एनसीआरबी का फुल फॉर्म नेशनल रिकॉर्ड्स क्राइम ब्यूरो, स्थापना 11 मार्च 1986 को, मुख्यालय नई दिल्ली में। नेक्स्ट है बीएसएफ के वर्तमान महानिदेशक कौन है? दलजीत सिंह है वर्तमान में बीएसएफ के महानिदेशक। बीएसएफ का फुल फॉर्म बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में। सीआरपीएफ के वर्तमान में महानिदेशक हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है। मोटो है सेवा और निष्ठा। सीआईएसएफ के वर्तमान महानिदेशक कौन है? राजविंदर सिंह भट्टी हैं। बात करें सीआईएसएफ की, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में। मोटो है संरक्षण एवं सुरक्षा। अगला है हम देखेंगे अर्धसैनिक बलों के प्रमुख। एसएसबी के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? अमृत मोहन प्रसाद। एसएसबी का फुल फॉर्म सशस्त्र सीमा बल, मोटो है सेवा सुरक्षा और भाईचारा, स्थापना हुई थी 20 दिसंबर 1963 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है एनडीआरएफ। एनडीआरएफ के वर्तमान महानिदेशक हैं पीयूष आनंद। एनडीआरएफ को फुल फॉर्म नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, स्थापना 2006 में, मुख्यालय नई दिल्ली। मोटो है आपदा सेवा सदैव। नेक्स्ट है एनएसजी। एनएसजी के वर्तमान में महानिदेशक है बी श्रीनिवासन। एनएसजी का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, मोटो है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1984 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक कौन, यानी आईटीबीपी के वर्तमान महानिदेशक है राहुल लस्कोत्रा। इसका फुल फॉर्म होता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, मोटो है शौर्य दृढ़ता कर्मनिष्ठा, स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? वाइस एडमिरल आरती शरीन। और भारतीय तटरक्षक बल के वर्तमान महानिदेशक कौन है? एस परमीश हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन कोस्ट गार्ड, मोटो है वयम रक्षामः, स्थापना हुई थी 18 अगस्त 1978 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है एनसीसी के वर्तमान महानिदेशक कौन है? गुरवीर पाल सिंह। किस क्रम के? 33वें क्रम के। रेलवे सुरक्षा बल के वर्तमान महानिदेशक कौन है? मनोज यादव हैं। और बात करें अगर असम राइफल्स के महानिदेशक कौन है? विकास लखेड़ा, असम राइफल्स के महानिदेशक। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन कुमार बेरी हैं। बात करें नीति आयोग की, स्थापना फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी हैं। कर्मचारी चयन आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? यानी एसएससी के अध्यक्ष हैं एस गोपाल कृष्णन। एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, गठन हुआ था 4 नवंबर 1975 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में। लोकपाल के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अजय माड़ीग्राव खानविलकर। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया जी हैं। बात करें वित्त आयोग की, किस अनुच्छेद के अंतर्गत गठन होता है? 280। वित्त आयोग का गठन करता है भारत का राष्ट्रपति 5 वर्षों के लिए। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? हर्ष चौहान हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष हैं प्रीति सूदन। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं किशोर मकवाना, यानी कि एससी कमीशन के अध्यक्ष हैं किशोर मकवाना, वहीं एसटी कमीशन के अध्यक्ष हैं हर्ष चौहान। यूपीएससी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, स्थापना 1 अक्टूबर 1926, मुख्यालय नई दिल्ली में है। फिर हमारा देखिए नेक्स्ट है आंतरिक सुरक्षा के विशेष सचिव कौन है? प्रवीण वशिष्ठ हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? विजय किशोर राहटकर हैं। स्थापना हुई थी राष्ट्रीय महिला आयोग की 31 जनवरी 1992 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वी रामा सुब्रमण्यम है, 9वें क्रम के हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं कंपनी। टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बने हैं नोएल टाटा। स्थापना हुई थी 1867 में, मुख्यालय मुंबई में है। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता और यहाँ के डिप्टी सीएम बनाए गए हैं परवेज साहिब।
महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम है एकनाथ शिंदे, अजीत पवार। बात करें जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं उमर अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश कब बना? 31 अक्टूबर 2019 को। कश्मीर की 2 राजधानियां हैं, शीतकालीन राजधानी है जम्मू, ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर। उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। बात करें जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम है सुरेंद्र कुमार चौधरी। अगला है हमारा भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण और इसके अध्यक्ष। तो देखिए सबसे पहले रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ बने सतीश कुमार। बात करें रेलवे बोर्ड की, गठन हुआ था मार्च 1905 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। सेबी की बात करें यानी भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, सेबी के अध्यक्ष है तुहिन कांता पांडे। नए बनाए गए हैं, लेटेस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट ये है ये एग्जाम के लिए। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मुख्यालय मुंबई में है। गठन हुआ था 12 अप्रैल 1988 को। नेक्स्ट है हमारा एएआई यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वर्तमान चेयरमैन है विपिन कुमार। बात करें इसकी तो इसका फुल फॉर्म है भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण। गठन हुआ था अप्रैल 1995, मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? रवि अग्रवाल हैं। सीबीडीटी का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1964 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है। ट्राई यानी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? अनिल कुमार लाहौटी हैं। इसका फुल फॉर्म होता है ट्राई का टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1997 को। देखिए बात करें भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूआईडीआई के वर्तमान सचिव भुवनेश कुमार। देखिए फ्रेंड्स यूआईडीआई ये आधार कार्ड बनाने वाली जो एक संस्था है राष्ट्रीय स्तर की, उसका ये जो सीईओ हैं। यूआईडीआई का फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना 28 जनवरी 2009 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब हम देखेंगे महारत्न कंपनियों के कुछ प्रमुख। तो एनटीपीसी के वर्तमान निदेशक हैं रविंद्र कुमार, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। फिर नेक्स्ट देखिए हमारा आईओसीएल यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अरविंदर सिंह साहिनी हैं। नेक्स्ट है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक कौन है? जी कृष्ण कुमार। नेक्स्ट है यूजीसी के वर्तमान चेयरमैन कौन है? एम जगदीश कुमार हैं। बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर अगला, अगर नालंदा विश्वविद्यालय कुलपति हैं अभय कुमार सिंह। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के अध्यक्ष हैं वर्तमान में राहुल सिंह। सीबीएसई का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेंट्रल एजुकेशन। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, स्थापना हुई थी 1921 में, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। देखिए एनसीईआरटी के वर्तमान निदेशक हैं यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के संजय कुमार अग्रवाल। प्रेस और मीडिया के प्रमुख। पीआईबी के वर्तमान प्रधान महानिदेशक हैं धीरेन्द्र ओझा। पीआईबी का फुल फॉर्म होता है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष हैं नवनीत सहगल। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष हैं परेश रावल। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष हैं आर माधवन। प्रधान महानिदेशक आकाशवाणी यानी ऑल इंडिया रेडियो के प्रधान महानिदेशक है मौसमी चक्रवर्ती। एनबीडीए के अध्यक्ष हैं रजत शर्मा। फुल फॉर्म न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन। गठन हुआ था 3 जुलाई 2007 को। बीएसएनएल के एमडी हैं रॉबर्ट जेरार्ड रवि। पीटीआई के अध्यक्ष हैं एन शांता कुमार। अब हम देखेंगे वैज्ञानिक और औद्योगिक वैज्ञानिक और अनुसंधान संगठनों के प्रमुख। सबसे पहले इसरो के अध्यक्ष हैं डॉक्टर वी नारायणन, 11वें क्रम के हैं। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1969, मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं ए.के. मोहंती। बात करें निदेशक जो हैं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के हैं डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। और ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए प्रमुख बनाए गए हैं डॉक्टर जयतीर्थ राघवेन जोशी। भाभा परमाणु अनुसंधान के निदेशक बनाए गए हैं विवेक भसीन। बार के नए निदेशक हैं विवेक भसीन। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार शुक्ला। नेक्स्ट है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं समीर वी कामत। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं गौतम गंभीर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं अमोल मजूमदार। और बीसीसीआई के नए सचिव बने हैं देवजीत सैकिया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के वर्तमान चेयरमैन हैं रोजर बिन्नी, 36वें क्रम के हैं। और भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है पीटी उषा। भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया। आईसीसी के नए अध्यक्ष हैं जय शाह। एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष बने हैं रणधीर सिंह। आईसीसी की बात करें तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, स्थापना 15 जून 1909, मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच कौन है? मार्नोलो मार्केज। एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष हैं एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं रणधीर सिंह। नेक्स्ट है हमारा आर्थिक वाणिज्यिक संस्थानों के प्रमुख। फिक्की के वर्तमान महासचिव हैं शैलेश पाठक। फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। स्थापना 1927, मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हैं संजीव पुरी। इसका फुल फॉर्म होता है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इफ्को के वर्तमान अध्यक्ष हैं दिलीप संघानी।
इफ्को का फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। स्थापना 3 नवंबर 1967 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेस्कॉम के अध्यक्ष हैं सिंधु गंगाधरन। नेस्कॉम का फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। स्थापना 1988, मुख्यालय नई दिल्ली में है। फिक्की के वर्तमान में चेयरमैन है जयश्री दास वर्मा। नेक्स्ट है हमारा फिर फ्रेंड्स, एसोचैम के वर्तमान चेयरमैन है संजय नायर। एसोचैम का फुल फॉर्म है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। स्थापना 1920, मुख्यालय नई दिल्ली में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के वर्तमान चेयरमैन है दिलीप संघानी। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर है संजय मल्होत्रा, 26वें क्रम के हैं। बात करें आरबीआई की, मुख्यालय मुंबई में। स्थापना 1935 में, 1 अप्रैल 1935 को। और इसका राष्ट्रीयकरण, एक और पॉइंट नोट कर लीजिए, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं सुधा बालाकृष्णन। देखिए बैंकों के प्रमुख अधिकारी। एसबीआई के वर्तमान चेयरमैन है सी एस शेट्टी। और एसबीआई के नए एमडी बनाए गए हैं राम मोहन राव। हमारे एमडी का फुल फॉर्म मैनेजिंग डायरेक्टर। पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ हैं अशोक चंद्रा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी हैं ए मणिमेखलाई। देखिए पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी 19 मई 1894 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है एक्सिस बैंक के सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। सिडबी के वर्तमान अध्यक्ष है मनोज मित्तल। सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। गठन हुआ था 2 अप्रैल 1990 को, मुख्यालय है लखनऊ यूपी में। भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष हैं एमबी राव। नेक्स्ट है एचडीएफसी बैंक के वर्तमान में प्रमुख है शशिधर जगदीशन। नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष है शाजी केवी। भारतीय महिला बैंक की वर्तमान में चेयरमैन है एमएस स्वाति। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, पुर्तगाल के हैं। नासा के नए चीफ बनाए गए हैं जेरेड इसाकमैन। नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के वर्तमान में प्रमुख है आशीष खन्ना। आईएसए का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। स्थापना 30 नवंबर 2015 को COP21 के दौरान, मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के चेयरमैन हैं नवाब सलाम, जो कि लेबनान के हैं। अब हम देखेंगे नई कैबिनेट मिनिस्टर जो बनाई गई है। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं। भारत के वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री सहकारिता मंत्री अमित शाह। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी। वित्त मंत्री कारपोरेट मामलों के मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। स्वास्थ्य परिवार कल्याण रसायन उर्वरक मंत्री हैं जेपी नड्डा। कृषि किसान कल्याण ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान। आवासन और शहरी ऊर्जा कार्य मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल। शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। संसदीय कार्य मंत्री कोयला खनन मंत्री प्रहलाद जोशी। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री जीतन राम मांझी। पंचायती राज मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्री हैं राजीव रंजन ललन सिंह। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। रेल मंत्री सूचना प्रसारण और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। नागर विमानन मंत्री हैं किजरापू राममोहन नायडू। उपभोक्ता मामले खाद्य वितरण मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। जनजातीय कार्य मंत्री हैं जोयल ओराम। कपड़ा मंत्री हैं गिरिराज सिंह। पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। संस्कृत और पर्यटन मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी। श्रम एवं रोजगार युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया। कोयला मंत्री खान मंत्री जी किशन रेड्डी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं चिराग पासवान। और जल शक्ति मंत्री हैं सी आर पाटिल। तो यहाँ पर हमने फ्रेंड्स कंप्लीट जो है वर्तमान में कौन क्या देख लिया। आपके लिए टेस्ट के लिए 2 क्वेश्चन है। वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, जरूर बताइए। भारत के नए वायुसेना अध्यक्ष कौन बने, ये भी इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और आप जरूर जो है हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको पेड कोर्सेज मिल जाएगा। पेड टेस्ट सीरीज 49 रुपये में रेलवे एसएससी टीचर पुलिस एसआई सभी एग्जाम्स के लिए मिल जाएगा। 49 में सारा अनलॉक हो जाएगा। केवल आप एक परचेज करेंगे तो आपको सारा टेस्ट देने को मिलेगा, एसएससी रेलवे एंड ऑल। पेड कोर्स मात्र आपको 149 रुपये मिल जाएगा। ऑल पीडीएफ भी मिल जाएगी। और जीके जीएस क्रैश कोर्स जरूर ले लीजिएगा। इसमें वीडियो कोर्स प्लस पीडीएफ भी मिल जाएगा। 149 रुपये इसका प्राइस। इसका प्राइस जैसे ही 5000 बच्चे पूरे होंगे 1000 हो जाएगा। इससे पहले इसको बाय कर लीजिए फ्रेंड्स। इसके अलावा आप हमारा करंट अफेयर्स पीडीएफ वार्षिकांक जरूर पढ़िए। पीडीएफ महापैक ऑफर चल रहा है 199 में ओनली आपको मिल जाएगा। इसमें 7 पीडीएफ नोट्स प्रिंट फॉर्मेट में है। सारे के सारे सब्जेक्ट आप देख सकते हैं। स्टैटिक के करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, जीके जीएस ब्रह्मास्त्र कंप्लीट मैथ्स, जनरल साइंस और जीके जीएस निचोड़ सब कुछ आपको अवेलेबल मिल जाएगा। टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्यूआर कोड से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड किया गया है।
वीडियो अगर अच्छा लगता है कि मैंने मेहनत की है, आपको नॉलेजेबल लगा, तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें कि आपको क्लास कैसी लगती है। थैंक यू सो मच।